नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम अब विस्तार के साथ। मानवता को तार तार करती हुई बीकापुर पुलिस की एक और कार्रवाई सामने आई है। भूमि विवाद पर एक बार फिर बीकापुर पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर असहाय महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल की राह दिखाई। मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के चौरे चौकी अंतर्गत आने वाले गांव परोमा का है, जहां दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर काफी दिनों से तनाव व्याप्त था। एक पक्ष का दावा है कि दूसरे पक्ष द्वारा उसकी जमीन पर जबरन निर्माण कराया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास गया तो पुलिस ने महिला सिपाहियों की फौज भेजकर घर की दो नवविवाहिता को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में एसडीएम के न्यायालय में पेश कर दिया। यहां यह बताना जरूरी है कि गिरफ्तार कर एसडीएम के न्यायालय में भेजी गईं दोनों महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि देखने वाले दंग रह गए। बताया जाता है कि पुलिस की जद में आई दोनों महिलाओं में से एक की गोद में 6 दिन का नवजात शिशु था, जबकि दूसरी महिला नवविवाहिता बहू थी, जो बामुश्किल अभी 2 महीने पहले ही शादी के बाद ससुराल आई है। फिलहाल बीकापुर पुलिस की यह कार्रवाई तो बानगी भर है, जबकि इन दिनों महिलाओं पर बीकापुर पुलिस के सितम आए दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर बीकापुर पुलिस प्रतिदिन फरियाद लेकर आने वाली महिलाओं को ही गिरफ्तार कर रही है, जबकि उसकी जद में गंभीर रूप से बीमार गर्भवती व नवजात शिशु को लेकर आने वाली महिलाएं भी आ रही हैं। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तहसील के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम बीकापुर केडी शर्मा ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस को जमकर लताड़ा है। 12/1/2021 को शाम 5 बजे बीकापुर कोतवाली पुलिस ने हमारी एक मोखिला अंजलि निवासी ग्राम परोमा कोतवाली बीकापुर को, जिसकी गोद में मात्र 10 दिन की एक शिशु थी, उसको लेके पेश किया और सवेरे 10 बजे से पुलिस द्वारा उसका एंट्रेंस कोतवाली में लिया गया था और 5 बजे उसको यहाँ भेजा गया और तकरीबन 6:30 बजे उसको एसडीएम साहब ने बेल आउट किया और तथा लाने वाले सिपाही के हस्ताक्षर कराए और उनका स्टेटमेंट इंतराज किया। बचपन डे केयर सेंटर जोगीतारा जनौरा में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा 150 ट्राईसाइकिल, 13 व्हील चेयर, 30 बैसाखी, 10 कान की मशीन, 21 लेप्रोसी किट, 5 ब्रेल किट तथा 10 स्मार्ट गेम, कुल मिलाकर 239 उपकरणों को जरूरतमंद पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने कहा कि जिन लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए गए हैं वे उनका पूर्ण लाभ लें और साथ ही उनके आसपास यदि कोई दिव्यांग लाभान्वित होने से छूट गया हो तो उसे बताएं कि वह अपना नाम जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में नोट कराए। जिन दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है वे इसके लिए आवेदन करें। उन्होंने उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती अनुपमा मौर्य को दिव्यांगजनों हित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे सभी दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन स्वरोजगार हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने तथा इच्छुक दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु सुगमता से ऋण उपलब्ध भी कराया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखी आलोचना किया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी ने माता सीता व भगवान राम पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है जो आस्था पे हमले के समान है, जबकि अयोध्या से बंगाल का पारिवारिक रिश्ता है। आज भी अयोध्या के कई मोहल्लों की बेटियां और पुत्र पश्चिम बंगाल में विवाहित हैं। अयोध्या और पश्चिम बंगाल दोनों का अपमान किया है पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसद ने। जानकी पर जो है टिप्पणी की है वह करोड़ों हिंदू समाज को जो है दुखित करने वाला है और यह लोगों में उत्तेजित करने वाला भी है, क्योंकि माता जानकी हमारी आराध्या हैं, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, तो उनको जो है उन पर टिप्पणी करके
उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने का प्रयास किया है। किस प्रकार से बंगाल में हिंदू समाज जो है पीड़ित हो रहा है, वहाँ की जनता पीड़ित हो रही है टीएमसी के कारण। टीएमसी के राज्य में जो है गुंडा राज बना हुआ है, जंगल राज कायम है और वह पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक परिवर्तन की बयार आंधी चल पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम अब विस्तार के साथ। मानवता को तार तार करती हुई बीकापुर पुलिस की एक और कार्रवाई सामने आई है। भूमि विवाद पर एक बार फिर बीकापुर पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर असहाय महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल की राह दिखाई। मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के चौरे चौकी अंतर्गत आने वाले गांव परोमा का है, जहां दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर काफी दिनों से तनाव व्याप्त था। एक पक्ष का दावा है कि दूसरे पक्ष द्वारा उसकी जमीन पर जबरन निर्माण कराया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास गया तो पुलिस ने महिला सिपाहियों की फौज भेजकर घर की दो नवविवाहिता को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में एसडीएम के न्यायालय में पेश कर दिया। यहां यह बताना जरूरी है कि गिरफ्तार कर एसडीएम के न्यायालय में भेजी गईं दोनों महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि देखने वाले दंग रह गए। बताया जाता है कि पुलिस की जद में आई दोनों महिलाओं में से एक की गोद में 6 दिन का नवजात शिशु था, जबकि दूसरी महिला नवविवाहिता बहू थी, जो बामुश्किल अभी 2 महीने पहले ही शादी के बाद ससुराल आई है। फिलहाल बीकापुर पुलिस की यह कार्रवाई तो बानगी भर है, जबकि इन दिनों महिलाओं पर बीकापुर पुलिस के सितम आए दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर बीकापुर पुलिस प्रतिदिन फरियाद लेकर आने वाली महिलाओं को ही गिरफ्तार कर रही है, जबकि उसकी जद में गंभीर रूप से बीमार गर्भवती व नवजात शिशु को लेकर आने वाली महिलाएं भी आ रही हैं। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तहसील के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम बीकापुर केडी शर्मा ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस को जमकर लताड़ा है। 12/1/2021 को शाम 5 बजे बीकापुर कोतवाली पुलिस ने हमारी एक मोखिला अंजलि निवासी ग्राम परोमा कोतवाली बीकापुर को, जिसकी गोद में मात्र 10 दिन की एक शिशु थी, उसको लेके पेश किया और सवेरे 10 बजे से पुलिस द्वारा उसका एंट्रेंस कोतवाली में लिया गया था और 5 बजे उसको यहाँ भेजा गया और तकरीबन 6:30 बजे उसको एसडीएम साहब ने बेल आउट किया और तथा लाने वाले सिपाही के हस्ताक्षर कराए और उनका स्टेटमेंट इंतराज किया। बचपन डे केयर सेंटर जोगीतारा जनौरा में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा 150 ट्राईसाइकिल, 13 व्हील चेयर, 30 बैसाखी, 10 कान की मशीन, 21 लेप्रोसी किट, 5 ब्रेल किट तथा 10 स्मार्ट गेम, कुल मिलाकर 239 उपकरणों को जरूरतमंद पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने कहा कि जिन लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए गए हैं वे उनका पूर्ण लाभ लें और साथ ही उनके आसपास यदि कोई दिव्यांग लाभान्वित होने से छूट गया हो तो उसे बताएं कि वह अपना नाम जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में नोट कराएं। जिन दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है वे इसके लिए आवेदन करें। उन्होंने उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती अनुपमा मौर्य को दिव्यांगजनों हित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
जिससे सभी दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन स्वरोजगार हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने तथा इच्छुक दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु सुगमता से ऋण उपलब्ध भी कराया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखी आलोचना किया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी ने माता सीता व भगवान राम पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है जो आस्था पे हमले के समान है, जबकि अयोध्या से बंगाल का पारिवारिक रिश्ता है। आज भी अयोध्या के कई मोहल्लों की बेटियां और पुत्र पश्चिम बंगाल में विवाहित हैं। अयोध्या और पश्चिम बंगाल दोनों का अपमान किया है पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सांसद ने। जानकी पर जो है टिप्पणी की है वह करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज को जो है दुखित करने वाला है और यह लोगों में उत्तेजित करने वाला भी है, क्योंकि माता जानकी हमारी आराध्या हैं, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है। तो उनको जो है उन पर टिप्पणी करके उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने का प्रयास किया है। किस प्रकार से बंगाल में हिंदू समाज जो है पीड़ित हो रहा है, वहाँ की जनता पीड़ित हो रही है टीएमसी के कारण। टीएमसी के राज्य में जो है गुंडा राज बना हुआ है, जंगल राज कायम है और वह पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक परिवर्तन की बयार आंधी चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गांधी पार्क में युवा फ्रंटल संगठन द्वारा युवा घेरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता योजन सभा के जिलाध्यक्ष जय सिंह यादव और संचालन यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने कहा कि विवेकानंद ने युवाओं को एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आज देश बुलंदियों को छू रहा है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि आज का युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बीच ऐसा उलझा है कि उसे अपना भविष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ नौजवान बल्कि किसान, छात्र व महिलाएं भी वर्तमान सरकार से बुरी तरह से त्रस्त हैं। विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि समाज को तोड़ने वाली इस सरकार को नेस्तनाबूद करके ही एक नए समाज की स्थापना की जा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे योजन सभा के जिलाध्यक्ष जय सिंह यादव ने इस मौके पर युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताकर प्रदेश को गर्त में जाने से रोकना होगा। इस मौके पर जिला महासचिव बख्तियार खान, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एजाज अहमद, बाबूराम गौड़, ईश्वर लाल वर्मा, हलीम पप्पू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व छात्र सभा पारसनाथ यादव, ननकन यादव, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अमृत राजपाल, मनोज जायसवाल, सरोज यादव, रोली यादव आदि मौजूद थे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है, इसी युवा दिवस के कार्यक्रम पे हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर युवा घेरा का कार्यक्रम किया है। युवा घेरा कार्यक्रम से हम लोग छात्रों, नौजवानों पर बढ़ते अपराध और उन पे जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, छात्र संघों पे ताले, किसानों के साथ हो रहे अन्याय, माताओं बहनों के खिलाफ हो रहे अन्याय, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग युवा घेरा कार्यक्रम बना करके वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम यही है। इसी कार्यक्रम को लेकर के हम सभी नौजवान साथी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश का पालन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने नौजवानों को सीख देते हुए, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा अयोध्या इकाई का वार्षिक चुनाव मंगलवार को संपन्न हुआ। उपजा अयोध्या इकाई के इस चुनाव में सर्वसम्मत से राजेंद्र तिवारी को पुनः अयोध्या का अध्यक्ष व डीके तिवारी को महामंत्री चुना गया। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन अयोध्या इकाई का चुनाव प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदीप श्रीवास्तव की देखरेख में हुआ। चुनाव में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत से संरक्षक महेंद्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी का समर्थन किया।
आज ये यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अयोध्या इकाई का चुनाव हुआ है, जिसमें श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी पुनः अध्यक्ष बनाए गए हैं और जो हमारी समिति थी, कार्य समिति, पुरानी वाली ही कार्य समिति बहाल हुई है। 1-2 नए पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। आज ये उपजा का फैजाबाद अयोध्या इकाई का चुनाव था, वही संपन्न हुआ है। अयोध्या के नया घाट पर भगवा हिंदू क्रांति दल ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का फोटो जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों में टीएमसी सांसद के मां सीता पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बेहद नाराजगी है। 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नए घाट पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कल्याण बनर्जी की फोटो को जलाया और उसे पैरों से रौंदा। भगवा हिंदू क्रांति दल के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने की मांग किया और ऐलान किया कि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने माता सीता के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिया है, जैसे ही कल्याण बनर्जी दिल्ली पहुंचेगा तो मां जानकी के अपमान का बदला लेने के लिए भगवा हिंदू क्रांति दल कल्याण बनर्जी के मुंह पर कालिक पोतेगा। हिंदू संगठनों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को देशद्रोही और धर्म पर कुठाराघात करने वाला व्यक्ति बताया है। हिंदू संगठनों में कल्याण बनर्जी के खिलाफ बेहद नाराजगी देखी जा रही है। अयोध्या के अंदर भगवा हिंदू क्रांति दल के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद जो बांग्लादेश का एक तरीके से बिचौलिया है, उसने मां जानकी के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान 2 दिन पहले जारी किया है, जिसको लेकर भगवा हिंदू क्रांति दल ने पहले ही बोला है कि उस सांसद के खिलाफ जब भी वो दिल्ली के अंदर आएगा उसके मुंह पर कालिख पोतकर हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर संगठन के सारे पदाधिकारी मां जानकी के उस अपमान का बदला लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस का जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उसका यहाँ पर हम लोगों ने अभी आपके सामने पुतला दहन किया है। और भगवा हिंदू क्रांति दल लोकसभा के स्पीकर से ये मांग करती है कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी का एक पिछलग्गू है, वहाँ का सांसद है, जो आए दिन पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शन में उसने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, उसकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त की जाए। ये भगवा हिंदू क्रांति दल की मांग है। और यदि उस जो एक देशद्रोही है, जो सनातन धर्म के ऊपर हमेशा कुठाराघात करने वाला जो एक सांसद है, उसकी यदि सदस्यता निरस्त नहीं होती तो मैं आज श्री रामचंद्र जी की पावन नगरी से यह ऐलान करता हूं कि वो जिस दिन दिल्ली के संसद भवन के परिसर के अंदर पहुंचेगा, भगवा हिंदू क्रांति दल दिल्ली की पूरी कार्यकारिणी उसके मुंह पर कालिख पोतकर उसको भेजने का काम बंगाल में करेगी। ये आज पावन नगरी श्री रामचंद्र जी की पावन नगरी से यह भगवा हिंदू क्रांति दल का सब तृणमूल कांग्रेस के सांसद द्वारा मां सीता पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के अयोध्या में साधु संतों में भी खासा रोष है। अयोध्या के विभिन्न हिंदू संगठनों के अलावा धर्माचार्यों और संतों में भी भारी आक्रोश है। आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी के संत परमहंस दास ने सनातन धर्म की आस्था पर कुठाराघात करने वालों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए, यह कहा। उन्होंने कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी का सर कलम करके जो लाएगा उसे 5 करोड़ का पुरस्कार वह देंगे। हाँ, वो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है, उससे पूरे देशवासियों की जो है तो भावना आहत हुई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से एक जगत जननी पराम्बा भगवती माता जानकी का अपमान हुआ है, भगवा का अपमान हुआ है और सभी बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठाराघात हुआ है। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनको जो है सख्त सजा दी जाए और इनको तो सजा ए मौत, फांसी की सजा होनी चाहिए। और यदि शासन प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है तो मैं 5 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं कि जो भी कल्याण बनर्जी का सर कलम करेगा उसको मैं पुरस्कार के रूप में 5 करोड़ रुपए दूंगा। और साथ ही साथ में अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम साधु संत स्वयं ऐसे लोगों का सर कलम करेंगे। और अब कोई भी हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो आराध्य हैं भगवा के प्रति अगर अपमानजनक शब्दों का कोई प्रयोग करेगा तो अब हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं।
अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि टीएमसी सांसद का विवादित बयान बेहद शर्मनाक है। भगवा रंग को हाथरस कांड से जुड़ने और मां सीता और भगवान राम पर चुटकी लेना सनातन धर्म में आस्था को ठेस पहुंचाना है। सनातन धर्मावलंबी सहनशील होते हैं, नहीं तो अगर किसी दूसरे धर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती तो देश में बड़ा बवाल हो जाता। पश्चिम बंगाल में कल्याण बनर्जी का दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं ममता बानू से कहना चाहता हूं कि उनके यह जो पार्टी के महोदय हैं क्षमा मांगें। ये भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं है, साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, भगवे चोले का ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी वर्तमान में पंजाब जेल में हैं, जिन पर नित्यानंद राय की हत्या का आरोप है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर पंजाब जेल से लेने पुलिस पहुंची है और उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब पुलिस सौंपने से मना कर चुकी है, जिसको लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने पंजाब के कांग्रेस सरकार पर आतंकी संगठनों से जुड़े माफियाओं को बचाने का आरोप लगाया है। ने अपने धर्म का पालन किया है कि आतंकवादियों को कैसे बचाया जाए। वो आतंकवादी पंजाब के जेल में बंद है और पंजाब के जेल में आतंकवादी बंद यदि उत्तर प्रदेश में जाएगा तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझ करके आतंकवादियों की रक्षा के लिए मुख्तार अंसारी को जेल से छोड़ना नहीं चाहती है। ये सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर, प्रियंका गांधी के इशारे पर, पी चिदम्बरम के इशारे पर ये सबसे बड़ा आतंकवादी तुष्टीकरण की नीति उनकी है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही आतंकवादी तुष्टीकरण की नीति चली आ रही है और उस नीति का पालन इंदिरा गांधी ने किया। उसी नीति का पालन इस समय वर्तमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे से कांग्रेस सरकार कर रही है।